नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि टैक्स को कैसे सेव किया जाए। ऐसे क्या तरीके हैं जिससे हम अपना इनकम टैक्स को सेव कर सके। अगर आप भी इन तरीकों के बारे में जानना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद हो सकता है और इन तरीकों से आप टैक्स बचाकर अपनी सेविंग को बढ़ा सकते हो। ये तरीके ऐसे हैं जो आपको टैक्स सेव करने में मदद करते हैं। इसी के साथ इन तरीकों से आप पैसे भी कमा सकते हो। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप होम लोन लेकर खुद का घर खरीदना चाहते हो तो आपको और आपकी पत्नी को ज्वाइंट होम लोन लेना चाहिए। इसका फायदा ये होता है कि आपको प्रिंसिपल रीपेमेंट पर 1.5 लाख रुपए तक टैक्स की छूट मिलती है और इंटरेस्ट रेट पर भी 2 लाख रुपए की छूट मिलती है। और अगर दोस्तों आप और आपकी पत्नी दोनों भी जॉब करते हैं तो आप दोनों मिलकर 7 लाख रुपए तक टैक्स सेव कर सकते हो। ज्वाइंट होम लोन लेने से आपको सिर्फ टैक्स पर ही बेनिफिट नहीं मिलता, बल्कि इससे आपके पत्नी के नाम पर क्रेडिट हिस्ट्री भी जनरेट होगी, जिससे भविष्य में उन्हें लोन मिलना बहुत आसान हो जाएगा। टैक्स बचाने का दूसरा तरीका है पीपीएफ। पीपीएफ में आप आपका और आपकी पत्नी का दोनों का पीपीएफ अकाउंट खोल सकते हो और पीपीएफ में एक व्यक्ति एक साल में 1.5 लाख रुपए तक पैसे निवेश कर सकता है। मतलब आप दोनों मिलकर पीपीएफ में एक साल में 3 लाख रुपए निवेश कर सकते हो और पीपीएफ पर आपको जो इंटरेस्ट रेट मिलेगा वो बिल्कुल टैक्स फ्री होता है। और इसी के साथ पीपीएफ में आपको गारंटीड रिटर्न मिलते हैं और पीपीएफ लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छे रिटर्न देता है। इसी के साथ आपको पीपीएफ पर जो इंटरेस्ट रेट मिलता है वो कंपाउंड इंटरेस्ट रेट होता है, जिसकी वजह से आपके पीपीएफ के पैसे की वैल्यू तेजी से ग्रो होती है। पीपीएफ में निवेश करने से आपको लोन की सुविधा भी दी जाती है, जिससे जब आपको पैसों की जरूरत पड़े तो आप पीपीएफ से लोन ले सकते हो। इसके लिए आपको अपने पीपीएफ में से पैसे निकालने की कोई जरूरत नहीं है। टैक्स सेव करने का तीसरा तरीका एनपीएस में निवेश कीजिए। एनपीएस में आप और आपकी पत्नी दोनों निवेश करते हैं तो आप 50,000 रुपए तक टैक्स सेव कर सकते हो। एनपीएस में जो आपको रिटायरमेंट के बाद पैसा मिलता है उसमें से 60% अमाउंट पर टैक्स नहीं लगता और बाकी बची हुई 40% अमाउंट पर ही टैक्स लगाया जाता है। और एनपीएस एक लॉन्ग टर्म रिटायरमेंट प्लान है जहाँ पर निवेश करके आप अपने पैसों को तेजी से ग्रो कर सकते हो। और इसी के साथ एनपीएस पर हमें जो भी रिटर्न मिलते हैं वो गारंटीड रिटर्न होते हैं। एनपीएस में आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, एक होता है एक्टिव चॉइस और दूसरा होता है ऑटो चॉइस। एक्टिव चॉइस के माध्यम से आप खुद अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, बल्कि ऑटो चॉइस से आपको खुद इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपके बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिक पैसा डिडक्ट हो जाएगा और एनपीएस में निवेश हो जाएगा। और एनपीएस में निवेश करके आप टैक्स सेव कर सकते हो और इसी के साथ आप अपने रिटायरमेंट के लिए एक अच्छा फंड बना सकते हो। टैक्स सेव करने का अगला तरीका है आपको हेल्थ इंश्योरेंस का फायदा उठाना चाहिए। आपको खुद के लिए और अपनी फैमिली के लिए हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी चाहिए। इससे क्या होगा कि आप 25,000 से लेकर 50,000 रुपए तक टैक्स सेव कर सकते हो। और अगर आप अपने माता पिता के लिए भी हेल्थ इंश्योरेंस लेते हो तो आप एक्स्ट्रा 50,000 रुपए भी टैक्स सेव कर सकते हो। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी सिर्फ आपका टैक्स ही नहीं बचाती, बल्कि आपके फैमिली को स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल कवर प्रोवाइड करती है। हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां ऐसे प्लान भी प्रोवाइड करती है जिसमें आपको फ्री हेल्थ चेकअप का फायदा मिलता है और ये पॉलिसी आपको मेडिकल इमरजेंसी के टाइम काम आती है। टैक्स सेव करने का 5वां तरीका एफडी और म्यूचुअल फंड। अगर आपके पत्नी की इनकम कम है या फिर वो होम मेकर है तब आप उनके नाम पर ये इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। एफडी में निवेश करते टाइम आपको टैक्स सेविंग एफडी का सिलेक्शन करना है और ये एफडी 5 साल की अवधि के लिए होती है। म्यूचुअल फंड में एक फंड है जिसका नाम है एलएसएस यानी इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम। इस फंड के माध्यम से आप अपना टैक्स सेव कर सकते हो। इसी के साथ लॉन्ग टर्म में आप अपनी वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। म्यूचुअल फंड में निवेश करते टाइम आपको एसआईपी को प्रायोरिटी देनी चाहिए और इसी के साथ आपको हर महीने रेगुलर निवेश करना चाहिए। एफडी पर आपको जो इंटरेस्ट रेट मिलता है उस पर टैक्स लगता है, लेकिन अगर आप टैक्स सेविंग एफडी में निवेश करते हो तो यहाँ पर आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है। तो दोस्तों ये थे ऐसे 5 तरीके जिसके माध्यम से आप अपने टैक्स के पैसे भी बचा सकते हो और इसी के साथ लॉन्ग टर्म में अपनी एक अच्छी वेल्थ भी क्रिएट कर सकते हो। आई होप दोस्तों आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नई किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।